नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया है, आज जो है कि क्लाइमेटोलॉजी का चौथा क्लास है। तो आज हम लोग चौथे क्लास में देखने वाले हैं जो है कि सेल पढ़ेंगे, इसके बाद वाई द पेटी, इसके बाद आई टी सी जेड, इसके बाद जेट धाराएं कौन कौन सी हैं, इसके बाद पोलर वोल्टिक्स क्या है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देख लिया था कि कोरिलेटिव बल कैसे काम करता है, इसके बाद दाब प्रवणता बल कैसे काम करता है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था, हाई प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या है, ये सब हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है, ध्यान दीजिएगा कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तू खुद को बना काबिल इस कदर कि लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि पहले सेल क्या है। देखिए, सेल जो है कि लगभग 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला जिसे हम लोग कहते हैं कि हेडले सेल, दूसरा फेरल सेल, तीसरा ध्रुवी सेल। देखिए ये डिवाइड कैसे है। अब ये है जो है कि हम लोगों का पृथ्वी, ठीक है, ये है हम लोगों का 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये है हम लोगों का 23.5 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। और ये है जो है कि 23.5 डिग्री सेल्सियस दक्षिण में, जिसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। ये तरह तो आप लोग जानते हो। इसके ऊपर थोड़ी सी है जिसे हम लोग कहते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 30। ठीक है, तो ये हमें कर्क रेखा और मकर रेखा को इरेज कर देता हूं ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो हेडलेस सेल होता है वो पहली सेल मानी जाती है। हेडलेस सेल का अर्थ ये होता है कि ये जो सेल पहले क्या है, सेल दरअसल कोई चीज है नहीं, यह सिर्फ हवा जो उठती है उसका अलग अलग वैज्ञानिकों ने पता किया था, इसलिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा पे आपको पता है कि बनता है क्या, सूर्य सीधी पड़ती है तो बनेगा क्या, लो प्रेशर। यानी कि जब यहाँ पे सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी यहाँ से, तो जब सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी तो वहां बनेगा लो प्रेशर, और जहां पे लो प्रेशर बनेगा वहीं से हवा उठेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मैंने कल की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं बता रहा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाती हैं तो फैला होता है। अब देखिए यहाँ पे है लो प्रेशर, अब यहाँ से हवा उठी, हवा उठ गई। अब हवा उठेगी तो उसकी रेखा जो है कि ऐसी तरह की ये उठी, बस वहीं से फिर नीचे आ गई। अब वो उठेगी तो फैलेगी। ठीक है, जब यही हवा ऐसे उठ के ऐसे फैलेगी तो दोनों तरफ फैलेगी। तो जब दोनों तरफ फैलती है तो ये इधर जाएगी, एक इधर एक इधर। ठीक है, दोनों तरफ फैली। अब दोनों तरफ फैले के बाद यहां पे बनता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर बनेगा तो हाई प्रेशर के पास ये जाके गिर जाएंगी। समझ रहे हो। अब ये मैं बताता हूं, यहाँ पर हाई प्रेशर पे गिर जाएंगी, और यही जो है इसे कहते हैं हेडले सेल, हेडले सेल। ठीक है, अभी आप लोग कहोगे कि यार भाई आपने बताया था कि जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो अभी तो आप कह रहे हो कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ गिर रही हैं। देखिए गिर कैसे रही है। देखिए पहली बात कि बारिश कैसे होती है, बारिश होती है संघनन के कारण। यानी कि जब वायुमंडल में भाप बन के जब हवा उड़ जाती है तो जब ऊपर पहुंचती है तो वहां पे जो है कि संघनन होता है। संघनन के कारण वो बूंदे आपस में टिकती है और मौसम हल्का सा ठंडा होता है, तो वो जो बूंदे हैं उसमें वायु ग्रहण की क्षमता कम हो जाती है और जिसके कारण वो बरसने लगती है। तो उसी प्रकार है कि जब ये सेल यहाँ पे पहुंचती है, यानी कि उड़ी, जब उड़ी तो फैली, फैलने के बाद यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंचने के बाद देखी तो यहाँ पे तो ठंडा है। जब यहाँ पे देखी कि ये तो ठंडा है तो ये नीचे गिर गई। समझ रहे हो, ये गई नहीं उसके पास, मतलब कि लो प्रेशर की हवाएं हाई प्रेशर के पास, जैसे मैंने बताया कि दाब प्रवणता के कारण गई नहीं है, ये उठी है, फैली है, फैली है तो वहां पे जो ठंडा मिला है वहीं पे गिर गई है। यानी कि ये जो होगी क्रिया है ये पूरे इसमें पूरे में होगी, ये पूरे में होगी। ठीक है, तो ये जो है कि लो प्रेशर से उठी, हाई प्रेशर की तरफ जाके गिरी। गिरी क्यों, क्योंकि संघनन हुई है, वहां पे तापमान कम हुआ है। तापमान कम होने के कारण वो जो वाष्प थे उसमें जो है कि जल ग्रहण की क्षमता कम हुई है। जब जल ग्रहण की क्षमता कम हुई तो वो जल जो है कि जमीन पर गिर गई है। वो जल मिलकर संग्रहण करके आपस में बूंदों के रूप में गिर गई है
कहीं कोहरे के रूप में गिर गई है, कहीं कुहास के रूप में गिर गई, ये मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से गिर गई पहली चीज। और उसके आगे ऊपर चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस पर भी बनता है क्या, लो प्रेशर। ये 60 डिग्री पे बनता है लो प्रेशर। 60 डिग्री पे जब बनेगा लो प्रेशर तो यहाँ पे सेम घटनाएं होंगी। कौन सी सेम घटना है, हवा के उठने का। अब फिर हवा यहाँ से उठेगी, ये लो हवा यहाँ से उठ गई। हवा उठने के बाद फिर फैलेगी। अब फैलने के बाद ये इधर गई और एक इधर आई। जब ये इधर आई तो ये गिर गई, ये आई इधर तो ये गिर गई। ये ध्रुवों पे गिरी, यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस, ये है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे है 60 डिग्री सेल्सियस और ये है 30 डिग्री सेल्सियस। जहां पे गिरी है वो 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से उठी है वहां पे 60 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहोगे कि यहाँ पे लो प्रेशर कहाँ से आया, तो ये लो प्रेशर के कारण ये हुआ कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे जब गिरेगी हवा, तो यहाँ पे जब हवा पानी बहुत बरसेगा, यानी कि सूर्य की किरणें कुछ बढ़ेंगी, तो यहाँ का जो वाष्पीकरण होगा तो कुछ वाष्पीकरण होगा। तो यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर नहीं है। आप सोचिए कि जैसे लो प्रेशर यहाँ पे होगा वैसे यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, इसकी अपेक्षा यहाँ पे थोड़ा सा गर्म माहौल है, यानी कि इसकी अपेक्षा, ना कि पूरी अपेक्षा। और इसी क्षेत्र में ITC जेट आता है और जेट स्ट्रीम की धाराएं भी चलती है, उसका भी प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर बना। तो लो प्रेशर बना तो ये आके यहाँ पे गिरा। जब यही लो प्रेशर बना तो ये जो है दो रेखाएं, इसे हम लोग कहते हैं फेरल सेल, फेरल सेल। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ध्रुवीय हैं इसे कहते हैं ध्रुवी सेल। तो ये सेल आपको थोड़ा समझ में आएगा। सेल देखिए, सेल कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सेल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि लो प्रेशर से उठने वाली हवाएं हवा में उठती हैं और फैलाव करती हैं, फैलकर वो हाई प्रेशर पे गिरती हैं, और यही लो प्रेशर से उठने और हाई प्रेशर पे गिरने की घटना को ही कोष्ठ यानी कि सेलों का गति करना कहलाता है। ये जो गति करती है फिर यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से आएगी, फिर ये ऊपर उठ जाएगी, फिर यहाँ पे ऊपर उठ जाएगी। यानी कि पहले ये उठते हुए ऐसे जाएगी, फिर उठते हुए इधर दोनों तरफ फैलेगी, फिर ये गिरेगी, गिरने के बाद फिर यहीं पे चली आएगी। ये जो है कि गति करते हुए चली आएगी फिर से लो प्रेशर के कारण, क्योंकि मैंने बताया था कि जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ हवाएं गति करती हैं। तो यही जब यहाँ गिरेगी फिर वही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोरियोलिस बल, मैंने बताया था कोरियोलिस बल के कारण जो है कि हवाएं घूम जाती है। तो जब यहाँ से हवाएं ये जो है कि गिरे यहाँ से, फिर ये जब यहाँ जाने लगी फिर से लो प्रेशर के कारण, तो ये जब ऊपर जाएगी तो यह जो है कि बाएं तरफ मुड़ जाएगी। मैंने बताया था क्यों मुड़ जाएगी, क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण। अब ये जब नीचे आएगी, जब ये नीचे आएगी तो ये दाहिने तरफ मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ जाएगी, क्योंकि ये कोरियोलिस बल के कारण। और वैसे ही ये हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर जब लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो ये जाएगी, तो ये जो है कि बाएं तरफ मुड़ जाएगी। और यहाँ से जब ये ध्रुवीय सेल है, जब ये नीचे आएगी तो ये दाहिने तरफ मुड़ जाएगी। यही जो है कि सेलों का क्रम यानी कि सेलों की गति के कारण ही बादलों का निर्माण होता है और जो है कि वर्षा होने की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये जो उठ रही है उसके उठने का कारण ये वाष्पीकरण कुछ है। ठीक है, यानी कि ये हवाएं गर्म हो रही है, वाष्पीकरण होकर ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने के बाद फैल रही है, फैल के बाद जहाँ पे लो प्रेशर देख रही है, जहाँ पे उनके उड़ने की संभावना कम हो गई है वहाँ पे वो गिर जा रही है। जहाँ पे गिर रही है वहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, हाई प्रेशर बनने के कारण वहाँ पे जो है कि वर्षा करा रही है। अब मैंने बताया था कि अभी मैं जब आपको ज्वार भाटा पढ़ाऊंगा, इसके बाद लानीना और अल्लीनो मैंने इंडियन जियोग्राफिक क्लास में अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि पृथ्वी पर जब पड़ता है लो प्रेशर और समुद्र में पड़ेगा जब हाई प्रेशर, और जो है कि पृथ्वी पर पड़ेगा लो प्रेशर, तो पृथ्वी का हमारे समुद्र में जाएंगी। लेकिन जब समुद्र में पड़ता है हाई प्रेशर, पृथ्वी पड़ेगा लो प्रेशर, तो समुद्र के हवाएं उसकी तरफ गति करती हैं और वह जो है कि वर्षा कराने का काम करती है। दरअसल ये जो हेडले सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय सेल है, ये सब बादल से वर्षा कराने का काम करती है। ये लो प्रेशर से उठी, हाई प्रेशर पे गिरी,
पहला याद करिएगा, हेडलेस सेल 0 डिग्री सेल्सियस से उठती है और 30 डिग्री सेल्सियस पे गिरती है। यह लो प्रेशर से उठकर हाई प्रेशर पे गिरने की घटना है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो आप एक चीज पूछ सकते हो कि क्या भाई ये बता सकते हो कि ये सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस उठेंगी? नहीं, ये सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से नहीं उठेंगी, यह वहां से उठेंगी जहां पे सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी। सीधी सी बात है। अब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस उठने की प्रक्रिया है, ये है हेडलेस सेल। ठीक है, लेकिन जब यही घटना हो, जैसे कि मैंने बताया था आपको 21 जून, ठीक है, 21 जून को आप पहुंचोगे तो 21 जून को ये होगी 23.5 डिग्री सेल्सियस, जहां पे है कर्क रेखा। ठीक है, तो 21 जून को कर्क रेखा पे बढ़ती है, 21-22 जून को, तो वहां पर कर्क रेखा से ही बनेगी सेल। समझ रहे हो आप? मतलब कि जब सूर्य की किरण जहां पे सीधी पड़ी तो ये 23.5 डिग्री सेल्सियस उठेगी और यह जाके आगे गिरेगी। जहां से उठने की घटना होती है वहीं से होगी जहां पे सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी, और जब यह 23.5 डिग्री सेल्सियस उठेगी तो उसे फेरल सेल कहते हैं। जब 0 डिग्री सेल्सियस उठेगी तो उसे, सॉरी, हाँ सही बता रहा हूं, कि जब वो 0 डिग्री सेल्सियस से उठेगी तो उसे फेरल सेल कहते हैं। नहीं, देखिए, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस से उठेगी तो उसे हेडलेस सेल कहेंगे। यानी कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से उठेगी, जब सूर्य की किरण 0 डिग्री सेल्सियस भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस उठेगी तो उसे हेडलेस सेल कहेंगे। जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पे पड़ेगी, वहां से उठेगी तो उसे फेरल सेल कहते हैं। ठीक है, और जब यही जो है कि ध्रुवों पे गिरती है तो ध्रुवीय सेल जो है कि अलग है। तो आप समझ गए, कभी जो है कि ये कर्क रेखा से उठेगी, कभी यह मकर रेखा से उठेगी। ये उठेगी वहां से जहां पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। अगर सीधी कर्क रेखा के थोड़ा नीचे पड़ेगी तो वहां से उठना शुरू करेगी, और नीचे पड़ेगी तो वहां से उठना शुरू करेगी। आप सेल हमें समझ गए होंगे। सेल सीधा से समझिए कि सेल जो है कि एक ऐसी घटना है जहां पे सूर्य के किरण के कारण पड़ने वाले लो प्रेशर के कारण वाष्पीकरण होकर हवाएं ऊपर उठती हैं जल ग्रहण करके, और ऊपर उठने के बाद वो फैलती हैं और जहां पर हाई प्रेशर होता है वहां पे गिरती हैं। यही उठने और गिरने की घटना को ही सेल नाम दिया गया है। ठीक है, यही उठने और गिरने की कारण ही भारत में जो वर्षा होती है इन्हीं के कारण होती है। ठीक है, हेडलेस सेल और फेरल सेल आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि वायु दाब पेटी कौन कौन सी है। देखिए, वायु दाब पेटी तो मैंने इसी में बता दिया है आपको। वायु दाब पेटी आपको सिर्फ देखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये है, 2 है, 3 है, ये 0 है। जहां पर प्रेशर वो लो प्रेशर होगा वहां पर जो है कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्योंकि सीधी पड़ती है तो सीधी बात है कि इसे कहते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये है उष्ण कटिबंधीय या भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहला। उसके ऊपर बांटा गया है उपोष्ण कटिबंधी। ठीक है, पहला उष्ण कटिबंधी या भूमध्य सागरीय, इसके बाद उपोष्ण कटिबंधी, और उपोष्ण कटिबंधी के जब ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधी है। शीतोष्ण कटिबंधी के बाद शीत कटिबंधी है। ठीक है, बस यही वायु दाब पेटी जो है कि ये यही बांटा गया है कि 5 से लेकर 0 से 5 तक भूमध्य सागरीय, इसके बाद लगभग 30 से 35 तक, 30 से 35 तक देखेंगे तो उपोष्ण कटिबंधी, इसके बाद 60 से 65 तक देखेंगे तो शीतोष्ण कटिबंधी, और 90 पे देखेंगे यानी कि करीब 75 से 90 के देखेंगे तो आप होगा शीत कटिबंधी। यही वायु दाब पेटी का वितरण है। पहला 0 से 5 भूमध्य सागरीय उपोष्ण कटिबंधी, इसके बाद 30 से 35 उस उपोष्ण कटिबंधी, इसके बाद जो है कि 60 से 65 शीतोष्ण कटिबंधी, इसके बाद 90 के पास जब पहुंचेगी तो वहां होगा